नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड पुलिस महिला सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो कि 2016 में हुआ था, उसका हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जैसे आपको पता है, पहले जो एसआई का एग्ज़ाम होता था उसमें 300 क्वेश्चन होते थे, 300 मार्क्स के। 100 मार्क्स की उसमें हिंदी पूछी जाती थी और बाकी 200 में से 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होते थे और 75 क्वेश्चन जीके और उत्तराखंड जीके, करंट अफेयर, ये सब होता था। लेकिन अभी जो वर्तमान पैटर्न है उसमें ओनली 100 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें रीजनिंग ओनली 10 मार्क्स की होगी, जो कि बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो हम अभी इस पेपर के सेकंड पार्ट में जो मैथ और रीजनिंग के 125 क्वेश्चन है उसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि आपके पास वो आएगा नहीं अब, है ना। तो हम सिर्फ जो 75 क्वेश्चन जीके के उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आगे आने वाले जो आपके जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपके ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो पुस्तक लिखी है उसके लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए एस एस रावत, ऑप्शन बी है प्रकाश पंत, ऑप्शन सी है आर एस टोलिया, ऑप्शन डी है डॉक्टर शेखर पाठक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर एस टोलिया। आर एस टोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 205 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को। मानव अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को की थी, 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द हेग में। इसका राइट आंसर है द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, किस समुदाय से किया जाता है? जैन समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से और सिख समुदाय से। तो इसमें किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अभी मोदी सरकार ने जो एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है वहाँ से, जो चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट असेंबली में हो, जो एंग्लो इंडियन समुदाय से जो सदस्य नामित किए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, अब नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे। अब उस कम्युनिटी से कोई भी सदस्य, चाहे लोकसभा हो, लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे। हर स्टेट में जहाँ पे ये लोग रहते थे तो वहाँ पे एक मेंबर नॉमिनेट असेंबली में किया जाता था, विधानसभा में किया जाता था। लेकिन अब ये प्रावधान मोदी गवर्नमेंट ने एक संविधान संशोधन के तहत इसको, इस प्रावधान को हटा दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 208 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, यानी कि उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो वो होती है 65 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाई कोर्ट में होती है 62 ईयर। क्वेश्चन नंबर 209 है, गलत युग का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है नंदा देवी, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो उत्तरकाशी में नहीं है, बल्कि वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पिथौरागढ़ में, और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अल्मोड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 210 है, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मायापुर का गंगा द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211, सही युग्म का चयन कीजिए। बद्री दत्त पांडे का अन्य नाम है कुमाऊं केसरी, इंद्रमणि बडौनी का पुराना नाम है, इंद्रमणि बडौनी का अन्य नाम है उत्तराखंड का गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 212 है, कमलेश्वर मंदिर स्थित है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर गढ़वाल में, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 213 है, प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया? तो ये क्या था? आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है? तो भुवनेश्वरी जो महिला आश्रम स्थित है वो है आपका
अंजनी सेन टीरी गढ़वाल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 215 है, आर्य समाज की शुरुआत की थी, तो आर्य समाज की शुरुआत की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 है, किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था, तो ये क्या था आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 217 है, अलीपुर बम केस में शामिल थे, तो अलीपुर बम केस में शामिल थे आपके ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है जतिन दास। तो इसका राइट आंसर है जतिन दास। क्वेश्चन नंबर 218 है, निम्न में से गुरु नानक का जन्म स्थल है, तो गुरु नानक का जो जन्म स्थल है वो है ननकाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वो है आपका वाशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220, विश्व व्यापार संख्या मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व व्यापार संख्या यानी कि WTO का मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221, उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा क्या है, तो यह है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222, सही युग्म का चयन कीजिए, तो सही युग्म हमने देखना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए, गैरसैंण तहसील है चमोली में, राइट आंसर है। खटीमा तहसील चंपावत में नहीं है बल्कि ये है उधम सिंह नगर में। बीतलघाट तहसील है नैनीताल में, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 223 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, तो कौन थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोरतम तत्व है, तो ये आपका लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225, निम्न में से किसने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का आरंभ किया था, तो ये क्या था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 है, हंसाने वाली गैस यानी लॉफिंग गैस हम किसे कहते हैं, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 227, लेंस की पावर को हम किससे मापते हैं, तो ये मापते हैं हम किससे मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिरकोथोरियम। बाकी यूरेनियम, थोरियम और प्लेटिनियम रेडियो एक्टिव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229, प्रकाश वर्ष मात्रक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका दूरी मापने का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 5 सीटें हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 231, निम्न में से कौन से संस्थान देहरादून में स्थित है, तो भारतीय रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, ये भी देहरादून में है। भारतीय रक्षा अकादमी, ये भी देहरादून में है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ये भी देहरादून में, तो सभी संस्थान देहरादून में स्थित हैं, तो ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 232 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है, तो ये है आपका ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 340 में। क्वेश्चन नंबर 233 है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी, तो ये था वीणा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यूरोपियन व्यापार हेतु भारत में पहले आए, तो ये आए थे, कौन आए थे, पुर्तगाली। सबसे पहले इंडिया में व्यापार के लिए पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235, 1857 ईस्वी के विद्रोह में असम के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान मुनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी, ये हुई थी आपकी मुंबई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237, इंडियन मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये होता था आपका कोलकाता से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अजय विक्रम सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है आपके दीप जोशी और चंडी प्रसाद भट्ट जी को, दोनों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 240, शैतान सिंह परमवीर चक्र इनको मिला है, भवानी दत्त जोशी को अशोक चक्र मिला है, कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो उपरोक्त सभी युग्म क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू का विशिष्ट रूप क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का कारखाना कहाँ स्थित है। तो यह आपका रानीबाग नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243, वर्ष 2016 के लिए किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप जीता, यानी कि हॉकी से संबंधित ये टूर्नामेंट होता है। तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 244, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245, दुर्गा ठाकुर किस खेल की आउटडोर अंपायर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हॉकी की आउटडोर अंपायर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 246, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा इंडिया का, ये है चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। तो ये है आर्थिक विकास से। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248, लुम्बिनी जो कि महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल है, वह निम्न में से किस अभिलेख से निश्चित होता है। तो यह है अशोक के अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 249 है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह है रुड़की में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 है, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। क्वेश्चन नंबर 251 है, चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए हरिदत्त हरिकृष्ण रतूड़ी, ऑप्शन नंबर बी है शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन नंबर सी है मुकुंदी लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद डबराल। क्वेश्चन नंबर 252 है, देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान संबंधित है। तो ये है भू विज्ञान से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 253 है, ड्रिलिंग तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 254 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एरिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो यह आपका इंडिया, भारत। क्वेश्चन नंबर 255 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना में है। तो यह है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है वो पर 1000 पुरुष पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं, यानी कि वहाँ पे पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 256 है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारण करती है। तो ये करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257 है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 है, असत्य युग्म का चयन कीजिए, यानी जो असत्य हो। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून में नहीं है, ये बल्कि कहाँ है, श्रीनगर गढ़वाल में है, पौड़ी जिले में। तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भारतीय तकनीक संस्थान रुड़की में है और उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 259 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये थे BN राव। ऑप्शन नंबर सी इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266 है, ट्राइसम एक कार्यक्रम है। तो ये है ग्रामीण विकास से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 261 है, वर्ष 2018 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे, कौन से होंगे, 38वें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 262 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय नगर है। काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार, ये सभी तो सारे ही पर्वतपदीय नगर है।
यानी कि पर्वत के पद पर स्थित नगर है। तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 है, रामगंगा बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कालागढ़ बांध से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 264 है, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका देहरादून जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 265 है, भारत सरकार में गृह मंत्री कौन है? तो उस समय जो भारत सरकार में गृह मंत्री थे वो थे राजनाथ सिंह। ये हो रही 2016 की बात, लेकिन वर्तमान समय में जो भारत के गृह मंत्री वो हैं अमित शाह जी। क्वेश्चन नंबर 266 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है? दूनागिरी, कामेत, बंदरपुर। तो ये सभी क्या हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। और कहाँ स्थित है ये? चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर 267 है, एशिया की सबसे बड़ी कागज की इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो वह है लाल कुआं में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये वही लाल कुआं है जहाँ से अभी हरीश रावत 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और लाल कुआं पड़ता है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 268 है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ही है, रफीक जकारिया। इन्होंने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 269, मुगल सेना की गढ़वाल में कब हार हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1635 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 270 है, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो वह है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 271 है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए होता है? तो होता है विटामिन के, यानी कि विटामिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 272 है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो ये है कुडिन साम्राज्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 273 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है, सही है। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन, ये गलत है। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है वो है फुटबॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274 है, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये मनाया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 275 है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 276 है, कालसी का शिलालेख संबंधित है? तो ये सम्राट अशोक से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 277 है, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था 27 मार्च 2016 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था जब हरीश रावत जी की सरकार थी, और कांग्रेस सरकार में जो विधायक थे 9 विधायक, उन्होंने बगावत सरकार से कर दी थी, विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत वगैरह, और उस समय कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। इस वजह से राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगाना पड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2016 का जो एसआई का एग्जाम हुआ था, महिला एसआई का। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए आगे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम जो हिंदी वाला पार्ट इसका था 100 क्वेश्चन हिंदी के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।